सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता से क्यों डर हैं शिक्षक? पत्रकारों की एंट्री पर रोक है या शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने का भय? पत्रकारों की भूमिका पर उठते सवालों पर पुनर्विचार जरूरी है या नहीं? हाल के दिनों में यह तर्क किया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोई भी पत्रकार बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शब्द है शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के। हमारा आरोप पूरे शिक्षा विभाग पर नहीं, परंतु क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी को ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा विभाग के नाम पर बने ग्रुप में ऐसा लिखना चाहिए या भेजना चाहिए? ऐसा भी भेजा गया है कि पत्रकार वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ भी कहा जाता है कि ऐसा करना आपराधिक अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम वास्तव में पत्रकारों पर लागू होते हैं या केवल सरकारी शिक्षकों की जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है? यह सच है कि स्कूल एक संवेदनशील परिसर है और बच्चों की निजता सर्वोपरि है। संविधान और कानून इसका संरक्षण करते हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले लोक सेवक हैं। ऐसे में उनके कार्य व्यवहार, उपस्थिति और कर्तव्यों के निर्वहन पर मीडिया की निगरानी लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। यदि मीडिया अपनी निगरानी की भूमिका से आंख फेर ले तो क्या यह मान लिया जाए कि शिक्षा विभाग सहित समस्त प्रशासनिक तंत्र स्वयं ही सरकार के नियमों, सेवा आचार संहिता और संविधान की भावना का पूरा पालन करेगा? पत्रकारों का काम केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाना भी है। अब यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि मीडिया का उद्देश्य बच्चों की निजता भंग करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि क्या शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, या फिर सरकारी योजनाएं कागजों तक ही सीमित तो नहीं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी गई है। यदि हर सवाल को अनुमति की आड़ में दबाया जाएगा तो जवाबदेही कैसे तय होगी? हाँ, जरूरत इस बात की है कि स्कूल प्रबंधन को मीडिया के बीच स्पष्ट दिशा निर्देश हो, बच्चों की निजता सुरक्षित रहे, लेकिन सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही से कोई समझौता ना हो। मीडिया पर उंगली उठाने से पहले यह सोचने की जरूरत है कि सवाल पत्रकारों से ज्यादा व्यवस्था से क्यों नहीं पूछे जा रहे। क्या कोई भी व्यवस्था मीडिया के बिना पूरी तरह नियम सम्मत, पारदर्शी और जवाबदेह रह सकती है, या फिर लोकतंत्र की आत्मा ही स्वतंत्र मीडिया में बसती है? अब यहाँ फैसला केवल सरकार या प्रशासन को नहीं बल्कि जनता, जनप्रतिनिधियों और पूरे समाज को करना है। क्योंकि मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता है, वह सवाल करता है, सच सामने लाता है और सत्ता को आईना दिखाता है। अगर जनता को 1% भी यहाँ लगता है कि लोकतंत्र में मीडिया की जरूरत है तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज ही तय करेगी मीडिया विकल्प है या आवश्यकता।